साथ ही साथ राजेश पॉल, आपको भी मेरा 20-15 दिन से तो चैलेंज चल ही रहा है। राजेश पॉल, स्टीफन पॉल, एंजल मसीह, आप लोग इतने डरते क्यों सामने आने से? इनके जितने चर्च के लोग हैं, मैं इन सबको कहना चाहता हूं कि प्लीज जाकर बोलिए स्टीफन को, राजेश पॉल को, राजेश जी को कि डैनियल राज जब तुमको 20 दिन से ललकार रहा है, बोल रहा है, आ जाओ। इतनी ही बकवास अगर वीडियो बना बना के कर सकते हो तो आप उनके साथ बैठ के जूम पर लाइव, फेसबुक और यूट्यूब पे आप उनके साथ में मीटिंग करते क्यों नहीं हो? ऐसा प्लीज जरा जाके बोल दीजिए, प्लीज जाके बोलिए, ठीक है? तो ऐसे को, ऐसे जैसों को, जिस किसी को भी अन्य भाषा यानी कि जिब्रिश जिसके मैं खिलाफ हूं, महिला पास्टर नहीं बन सकती। अभी जो भाई ने क्वेश्चन किया मैं उसके खिलाफ हूं कि वो बन सकती, मैं कहता हूं बन सकती है। जो कहते नहीं बन सकती उसके मैं खिलाफ हूं। आइए डिबेट पे, आपको इनको कॉल करना है, ओके? साथ ही साथ जिस किसी को भी यहूदीवाद, दशमांश, पवित्र आत्मा को लेकर, बाइबल के किसी भी डॉक्ट्रिन को उठाकर जो बाइबल आधारित है, आपको लगता है कि वो गलत है और मैं गलत सिखा रहा हूं, आपका स्वागत है। आओ किसी भी मुद्दे पे बात करो। आपको और एक लगे हाथ बता देता हूं, जो शख्स यहां पे बैठा और आपसे बात कर रहा है डैनियल राज, 80% तो आपके लिए बोल रहा हूं, मेरे लिए तो अलग बात है, 80% बाइबल को समझ चुका, इन कॉन्टेक्स्ट। हिस्ट्री के पास चले जाओ, ट्रांसलेशन के पास चले जाओ, समझकर बैठा ये आदमी है। उत्पत्ति की किताब की पूरी 50 चैप्टर की स्टडी दे चुका हूं, वर्ड्स बाय वर्ड्स। डैनियल के 12 चैप्टर की वर्ड्स बाय वर्ड्स यूट्यूब पे वीडियो बनाकर सिर्फ फेसबुक पे डाल चुका हूं, लगभग 3-4 साल, 5 साल पहले। द बुक ऑफ रेवलेशन, द टफेस्ट बुक, आपके टोटल 22 चैप्टर की वीडियो वर्ड्स बाय वर्ड्स बना के डाल चुका हूं। द मिनिस्ट्री ऑफ पॉल, द मिनिस्ट्री ऑफ मोसेस, द मिनिस्ट्री ऑफ जोसेफ, जोशुआ, अयूब, सन्स ऑफ मैन, डॉटर्स ऑफ मैन एंड सन्स ऑफ गॉड। उसके ऊपर दानव कहां से आए, नेफिलिम्स कहां से आए, वो कौन है, कैसे हो गया, इसकी टीचिंग दे चुका हूं। यीशु के 4 किताबों का, जिसको कहते हैं कैनोनिकल गॉस्पल्स, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, सिनॉप्टिक गॉस्पल्स, उसका टीचिंग दे चुका हूं वर्ड्स बाय वर्ड्स। न्यू टेस्टमेंट की 90% किताब को वर्ड्स बाय वर्ड्स सिखा चुका हूं। ये वो शख्स बैठा है यहां पे, और अनाप शनाप कुछ भी आते हो, किसी बंदर, किसी मदारी के बंदर बनकर यहां पे नाचते रहते हो डमरू के इशारे पे। महिला पास्टर नहीं बन सकती, दशमांश देना जरूरी है, अन्य भाषा, रबा रबा, शबा शबा, लबा लबा, आंखों का जादू, ये सब सिखा देते हो। ये क्या लगा के रखा है मार्केट में? वो तो शुक्र है कि हम जैसे बैठे 10%, जिसके चलते अभी जो है थोड़ी सी लगाम है, नहीं तो तुम लोगों ने तो बेड़ा गर्क कर देना था कलीसिया का और मसीह की तय का। तो ओपन चैलेंज है आप लोगों को, और प्रोटोकॉल मैंने रख दिया है डिबेट का। आपके टोटल 4 स्टेजेस पे आपका जो है ना डिबेट चलेगा। तो सबसे पहला है ओपनिंग स्टेटमेंट, जिसको कहते हैं ओपनिंग डिफेंस। आप अपनी बात रखो 40 मिनट, मैं अपनी बात रखूंगा 40 मिनट। उसके बाद में आता है रीबैटल का सेशन, जहां पे आपके स्टेटमेंट पे मैं काउंटर क्वेश्चन दूंगा, मेरे स्टेटमेंट पे आप काउंटर क्वेश्चन दीजिए, यह रखिए ऐसा क्यों वैसा क्यों। उसके बाद में क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ईच पर्सन विल गेट 5 क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड। आप पूछिए मुझसे, मैं आपसे पूछूंगा, उसके बाद में क्लोजिंग स्टेटमेंट आएगा, और पब्लिक के बीच में आपका यह प्रोटोकॉल डिबेट का मैं रखा हूं, और इसी के हिसाब से चलेगा। तो राजेश पॉल, अगर 2 दिन के अंदर आपको इनके पास कॉल नहीं गया तो मैं आपको 13 तारीख को सोशल प्लेटफॉर्म पे एक राजेश पॉल भगोड़ा निकला और राजेश पॉल डरपोक निकला घोषित कर दूंगा। तुमको हिम्मत है वीडियो बनाने की, फेसबुक इधर उधर बोलते रहते हो, अरे डिबेट पे आओ ना, दिक्कत क्या है? अच्छा, और एक चीज बोल देता हूं लगे हाथ, जिस किसी को भी इन फ्यूचर, अगले महीने, 10 महीने, 1 साल, 10 साल बाद, जिस किसी को भी किसी की भी वीडियो से अगर कोई दिक्कत होती है तो एक प्रोटोकॉल को फॉलो किया करो। एग्जाम्पल के तौर पे
मिस्टर आर का प्रीचिंग आपको अच्छा नहीं लगा, तो मिस्टर एस के पास में उसकी दिक्कत हो रही है, तो मिस्टर एस का प्रोटोकॉल ये है कि मिस्टर एस को जाना है मिस्टर आर के पास में कि सर आपका नंबर दीजिए या किसी कहीं से भी ले लो और उनको कहो कि सर आपका जो वीडियो मैंने लास्ट टाइम देखा था मुझे उससे कोई दिक्कत हो गई है, क्या हम इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं, क्या हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं। ये होता है तरीका। खरी शिक्षाओं से सावधान रहो। खरी शिक्षा ये करा, 13 पॉइंट उठाकर वीडियो बना दिया राजेश पॉल तुमने, लेकिन तुम्हारी औकात और तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई कि डैनियल राज को एक बार कॉल करके डिबेट पे बैठ के बात करने की। तुमने वो हिम्मत क्यों नहीं की? और एक सुनो, राजेश पॉल और तुम जैसे लोग, डैनियल राज को बहुत सारे प्रचारक भारत में पसंद नहीं है, भारत का भी और विदेशों का भी। अभी मैं एक एक का नाम लूंगा तो लंबी लिस्ट निकलेगी। मेरे को नहीं पसंद है। मेरे को मौका मिला था जॉयल ऑस्टिन को मिलने का ह्यूस्टन में, यूएस से ह्यूस्टन में। मैं जाके उससे हाथ भी मिला के आया, उसकी सभा में बैठकर उसकी प्रीचिंग सुनकर आया, लेकिन मेरे को रद्दी पसंद नहीं आया वो आदमी। उसकी फोटो यूट्यूब पे फेसबुक पे वायरल किया था मैंने। मैं था उसके साथ में, हाथ मिलाता हुआ। जॉयल ऑस्टिन जो अपनी पत्नी के साथ आता है ना स्टेज के ऊपर, उसकी बात कर रहा हूं। और फिर उसके जैसे जो नकल देखता हूं भारत में कि वे भी अपनी अपनी पत्नियों के साथ आते हैं, मेरे को नहीं पसंद है, लेकिन मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई। पर्सनल अटैक डैनियल राज नहीं करता। पहले जब कोई या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट, जब कोई मुझे अटैक करता है, छेड़ता है, तब मैं नहीं छोड़ता, वो चाहे कहीं का भी तुर्रम खान क्यों ना हो। तो मेरे को नहीं पसंद है, बहुत लोग पसंद नहीं है। मैं लिस्ट रखूंगा तो लंबा चौड़ा हो जाएगा। मेरे को नहीं पसंद है, तो क्या मैंने वीडियो बनाई? राजेश पॉल ऐसा क्यों बोलते हो, वैसा क्यों बोलते हो, इससे सावधान रहो, उससे अगर मैं तुम्हारी तरह होता ना तो अभी पता नहीं कितनों की वीडियो बनाकर बैठा होता कि इससे सावधान, उससे सावधान। अरे भाई, वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है वचन का प्रचार करना, और वचन को प्रीच करते 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 जब मेरे को पता चलता है कि इनकी टीचिंग भेड़ियों वाली है, इनकी टीचिंग जो है वो गलत तरीके से, जैसे पौलुस ने, पतरस ने, प्रभु यीशु ने कहा, तो मैं फिर खुलकर बोलता हूं कि इस टीचिंग से बचो। मैं व्यक्ति को पर्सनल अटैक नहीं करता। बताइए, तो तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि डैनियल राज के खिलाफ में वीडियो बना दी, खरी शिक्षा से सावधान। अब वो हिम्मत दिखाओ, परसों तक दिखाओ इनको कॉल करके, राजेश पॉल, स्टीफन पॉल। ये वीडियो को एडिट करके डालूंगा, रिक्वेस्ट है सभी से इन तक पहुंचाओ। और अगर देख रहे हैं तो दोनों कान खुलने करके सुनो। तुमको मैं 13 तारीख तक अगर कॉल नहीं आया, मैं तुमको भगोड़ा और डरपोक घोषित कर दूंगा, राजेश पॉल। और फिर बनाते बैठो, जो करना है करो। पब्लिक को पता चल जाएगा कि ये पीठ पीछे भोंकने वाला, आगे आप समझ जाओ, सामने आने की औकात नहीं है। यू अंडरस्टैंड? और दूसरी बात, मसीह समाज के जितने भी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, डैनियल भाई, ऐसा भी कोई पास्टर होता है जो इतने कड़क तरीके से बात करता है? आपने दरअसल दूध पीने वाले ईसाइयों को ही देखा है। कभी सियाना बन के देखो, पता चलेगा। हम जो लड़ रहे हैं ना, ये अंधकार की ताकतों से लड़ रहे हैं, किसी व्यक्ति से नहीं लड़ रहे हम। अगर व्यक्ति से लड़ना होता, अरे भैया कब का एड्रेस लेके घर पहुंच जाते। हमारी लड़ाई आत्मिक है। हम किसी व्यक्ति को टारगेट नहीं करते और ना ही किसी का नाम और फोटो डाल के उसको एक्सपोज करने का काम करते। ये मेरा काम शुरू से नहीं है, शुरू से नहीं। महाराष्ट्र का जितने भी, महाराष्ट्र, मुंबई, जितने भी पास्टर्स हैं, सबको कॉल करके पूछ लो कि डैनियल राज ने पर्सनल अटैक पहले कब किया और किस पे किया। एक वीडियो नहीं मिलेगी। मैं वीडियो तब बनाता हूं जब कोई मेरे को पहला टारगेट करता है। तो मत किया करो। मैं भी उसी ग्राउंड में हूं, तुम भी उसी ग्राउंड में। बॉल कभी मेरे पास आती है, बॉल कभी तुम्हारे पास आती है। जब तुम्हारे पास आए तो मारो ना किक, गोल होगा। मेरे पास आएगी तो मैं मारूंगा किक, गोल होगा। तो मेरे किक से तुमको क्या तकलीफ हो रही है? तुम्हारा चांस आए तो मारो, लेकिन पर्सनल अटैक करना बंद करो। और ये जो कॉल्स आते हैं ना, ऐसे वाले वैसे वाले, इतनी अच्छी सूरत, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी को कल कोई कॉल करके बोलता है कि मैं कुछ अलग ही दिखता हूं। अच्छा, तो फिर जिसने मेरे को बनाया जाके उसको पूछ कि मेरे को ऐसा क्यों बना? तेरे लिए, क्योंकि तुझे शायद गलत आंखें मिल गई है। अरे बाप रे, यू अंडरस्टैंड? तो दोस्तों, इस शख्स को हम 2 दिन का टाइम दे रहे हैं।
अगर ये 13 तारीख तक इनको कॉल करके डिबेट का डेट नहीं लेता है, मैं यहीं से उसको भगोड़ा और डरपोक घोषित कर दूंगा। आई बात समझ में, धमकी वाले बाबा? चलिए दोस्तों,